सैलाब की दूसरी लहर पंजन पहुंच गई। पंजाब सिंध सरहद की दरियाई पट्टी पर तबाही मचने लगी। दरियाई पट्टी के मुतादिद देहात से जमीनी राब्ते मुनक़ता, फसलें बर्बाद। पंजन आबाद में मसीद 2 लाशें मिल गईं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शुजाबाद धंधों के बंद टूट गए। चनाब का पानी 138 बस्तियां बहा ले गया। सिंध पंजाब की सरहदी पट्टी के मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। कच्चे के इलाकों से रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। कश्मोर के कच्चे के इलाके से रिहायशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दादू के कच्चे के मकीनों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसिक। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्तियां उलटने के वाकयात में अमवात की तादाद 30 हो गई। जलालपुर पीरवाला, लियाकतपुर, मंचनाबाद, अलीपुर और शरीफ में कश्ती उलटने के 10 वाकयात रोनुमा। जांबाक अफराद में बच्चे, खवातीन, बुजुर्गों की अक्सरियत। हादसात में 8 से जायद अफराद ताहाल लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीजी रेस्क्यू सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान का कहना है 3,20,000 लोगों को जब निकालें और 3 दरियाओं में बैक वक्त सैलाब हों तो उस तरह के हादसात के नंबर बहुत कम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब मुसलसल तीसरे रोज फील्ड में मुतहरिक। बंद टूटने की इतला मिलते ही वो फौरी तौर पर तहसील शुजाबाद पहुंच गई। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ी, काज़िम अली पीरज़ादा और राना सिकंदर हयात भी उनके हमरा थे। सीनियर सूबाई वजीर ने शगाफ के बाइस जानी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की और ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगजेब ने कहा सैलाबी पानी उतरते ही मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमत पंजाब इकदाम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती ज़रूरी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मक़दम खुशाइन इक़दाम करार दिया। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा अफसोस की बात है वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फराहम नहीं कर सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर की नाकाबिल फ़हम करार दिया। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क में फौरी ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। बिलावल भुट्टो ने ज़ेर आब इलाकों के लिए बिजली के बिल माफ़ करने और मुतासरा खानदानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फौरी रिलीफ फराहम करने का भी मुतालबा किया है। आसिफा भुट्टो ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें पेश करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीनी हुकूमत की खुसूसी दावत पर 10 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। सदर आसिफ जरदारी के सितंबर तक चंगदू, शिंघाई, शिंगयांग के अहम शहरों में क़यादत और हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान चीन के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी तिजारती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली बातचीत होगी। सी पैक मनसूबे के मौजूदा और मुस्तक़बिल के राब्ता कारी मनसूबे भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान और बहरीन ने इंसदाद मनशियात के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। बहरीनी वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद अल खलीफा का ANF हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने इंसदाद मनशियात की कामयाबियों, हालिया ऑपरेशन और खित्ते में मनशियात की स्मगलिंग के चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। कहा बहरीन पाकिस्तान के साथ तरबियत और टेक्निकल शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान में होने वाले सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत को करार देते हुए आलमी बरादरी से हिमायत का मुतालबा कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से फसलें तबाह, लोग बेघर हुए, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। आलमी बरादरी भारतीय आबी दहशतगर्दी रोकने में हमारा साथ दें। अमेरिका समेत सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान ने इजराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मत कर दी। दोहा में हमास क़यादत पर इजरायली हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने बयान जारी कर दिया।
कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की और गजा से गैरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहा पर इजरायली हमले पर नाराजगी का इजहार किया था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजरायली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ करार दिया। कहा, इजराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। कतर के वजीर आजम ने दोहा पर इसराइली हमला सिफारतकारी की तौहीन और अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दिया। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब के दौरान इसराइली हमले में होने वाले जानी माली नुकसान की मजम्मत मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा, इसराइल हमास रहनुमाओं पर हमला करके गजा में जंग खत्म करने की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। कतर जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। खून रेजी रोकने के लिए अपने इंसानी और सिफारती किरदार को बगैर किसी हिचकिचाहट के जारी रखेंगे। इजराइल का कतर पर हमला, दोहा में अहम सिफारती बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आला सतही वफ़द के हमला एक रोज़ा दौरे पर कतर आमद। वज़ीर आज़म की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर इजरायली हमले की शदीद मजम्मत की। कहा, इजराइल का दोहा पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मनाफी है। इजरायली जाहिरियत को फौरी रोका जाए। उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कतर के बाद वतन वापस पहुँच गए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी की बी टीम करार दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा, लोग परेशान हैं, सवालों के जवाब देना होंगे। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया। जितनी कसूरवार पीपल्स पार्टी है उतनी ही जमात इस्लामी भी। मेयर कराची पर भी तनकीद करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा, मेयर साहब कहते हैं वो सिर्फ 105 सड़कों के मेयर है, मगर इनसे सवाल है कि इन सड़कों की क्या हालत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, शोहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रिवायात की अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर पुलिस पर मुबैना तशद्दुद जलाओ घिराव केस की समाअत। अदालत ने अलीमा खान अज़मा खान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। समाअत के दौरान अलीमा खान अज़मा खान की जानिब से एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा करवाई गई। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न होने पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बानी PTI की बहनों की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। ओमान के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार। कश्ती में सवार 19 पाकिस्तानी शहरी ताहाल लापता। एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। FIA की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 20 पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल कश्ती 7 सितंबर को गवादर से ईरान के रास्ते ओमान के लिए रवाना हुई। सफर के दौरान कश्ती को शदीद तूफानी मौसम का सामना हुआ और इस दौरान कश्ती में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग के बाइस तमाम मुसाफिर कश्ती से समंदर में कूद गए। पाकिस्तानी मिशन ओमानी पुलिस और इमिग्रेशन हुकाम से मुसलसल राबते में है। इराकी एयरफोर्स के कमांडर जनरल खालिद मोहम्मद रादी की एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात, पेशावराना दिलचस्पी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान इराक के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल, बाहिमी तरबियत, इस्तेदादकार एविएशन सनत में तरक्की पर जोर। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने पाक इराक तारीखी देरीना ताल्लुकात को उजागर किया। एयर चीफ ने इराक फिजाइया की तरबियत में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 60वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। बल्कि सेक्टर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने वाले बहादुर सपूत को निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर अजीज भट्टी शहीद 6 दिन और रातें दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बने रहे। 12 सितंबर को दुश्मन के टैंक का गोला लगने से वो जामे शहादत नोश कर गए। अफवाज पाकिस्तान का मेजर अजीज भट्टी शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश। कहा, शहीद की जुर्रत, ईमान और कौमी वफादारी की रोशन मिसाल है।
सिंध हुकूमत ने मजीद हारियों को बेनजीर हारी कार्ड और सोलर पैनल्स देने का फैसला कर लिया। वज़ीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श मेहर का कहना है सिंध में मजीद 80,000 हारियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी। रवा माह के आखिर तक 50,000 हारी कार्ड जारी करेंगे। हारी कार्ड के जरिए सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। हारी 20 और सिंध हुकूमत 80% अखराजात बर्दाश्त करेगी। सरगोधा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। मेजर अजीज भट्टी टाउन के करीब कार मुसाफिर बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 अफराद जम बहक, एक जख्मी हो गया। हादसे की शिकार कार झाल चकियां की तरफ से आ रही थी, जो सरगोधा से खुशाब जाने वाली मुसाफिर बस से टकरा गई। वाक़े की इत्ला के बाद पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने लाशों को कब्जे में लेकर DHQ अस्पताल सरगोधा मुंतकिल कर दिया। नेतन्याहू का 2 रियासती हल और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से दो टोक इनकार। इसराइली वज़ीर आज़म ने फलस्तीन को मग़रिबी किनारे में मुतनाज़ आबादकारी की तौसीब मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे के तहत इसराइली आबादकारियों के लिए 3400 नए घरों की तामीर का ऐलान। मकबूजा बैतुल मक़दस से मग़रिबी किनारे का बेशतर हिस्सा मुनक़ता करने की तैयारी। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है ज़मीन हमारी है, यहाँ कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। अमरीकी कदामत पसंद तज़ियाकार चार्ली क्रिक का कातिल ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। FBI ने कत्ल की तहकीकात में मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी कर दी। FBI ने चार्ली क्रिक के कातिल की इत्ला फराहम करने और गिरफ्तारी में मदद करने वाले को $1 लाख इनाम देने का ऐलान कर दिया। अमरीकी हुकाम ने गुज़िश्ता रोज भी चार्ली क्रिक पर कातिलाना हमले में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था, जिन्हें तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है चार्ली का कातिल जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल और 3 माह कैद की सजा सुना दी। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के 4 जजेस ने सजा के हक में फैसला सुनाया। घर में नजरबंद साबिक सदर बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो की सजा मायूस कुन करार दी। कहा ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। अमरीकी शहर एनापोलिस की नेवल अकेडमी में फायरिंग, 1 कैडेट जख्मी। तर्जुमान गवर्नर मैरीलैंड का कहना है कि फायरिंग के बाद लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मिडशिपमैन के ज़ेरे इस्तेमाल बंकरफिट हॉल में इत्तफाकिया गोली चलने से 1 कैडेट जख्मी हुआ। ताहम नेवल अकेडमी में अब कोई खतरा नहीं। अकेडमी से निकाला गया मिडशिपमैन मुसल्लह होकर वापस आया और कमरों के दरवाजे खटखटाकर खुद को मिलिट्री पुलिस का अहलकार जाहिर करता रहा। एशिया कप 2025 के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 144 रन का हदफ 17.4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। नितिन दास 59 रन बनाकर नुमाया रहे। तौहीद हरेदो ने 35, परवेज हुसैन एमोन 19, तंजीद हसैन 14 रन बनाए। हांगकांग की जानिब से अतीक इकबाल ने 2, अवैध शक्ला ने 1 विकेट हासिल की। और एशिया कप में पाकिस्तानी टीम आज अपनी मुहिम का आगाज ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। भारत से बड़े मैच से कबल ओमान के खिलाफ मैच वार्म अप मैच तस्वुर किया जा रहा है। मैच से हेड कोच माइक हेसन ने दुबई की पिच का मुआयना किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे बैटर्स के लिए साजगार करार दिया। कहा पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। ओमानी टीम के कप्तान जिंदन सिंह ने कहा पाकिस्तानी टीम का ओमान से कोई मुकाबला नहीं, मगर T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है।